यही चाहता हूँ कि पुनर्दत्त कहाँ है। कहते हैं उसकी आत्मा हमारे पास है लेकिन शरीर नहीं है। आप मुझसे आत्मा ले लीजिए, बाकी आप जानिए। भगवान ले आते हैं आप पुनर्दत्त के शरीर में आत्मा को संचालित करते हुए। जैसे ही आश्रम पे आते हैं संजीवनीपुरी में, महाराज क्या होता है गौर करिएगा आप लोग। पीछे पीछे पुनर्दत्त, आगे आगे कन्हैया और उनके बाल बलदाऊ भैया दोनों जैसे ही माँ के पास पहुँचते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं। माँ सोचती है कि आज भी खाली आ गए। मैं सोचती थी कि तुम मेरे लाल को नहीं लेकर के आ पाओगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए कुमारगढ़ भगवती की जय। आखिरकार महाराज पुनर्दत्त को क्या हुआ, जैसे ही कन्हैया पैर छूते हैं, माँ कहती है कि माँ अरे हम समझते थे कि तुम लेके नहीं आ पाओगे, छोड़िए। जय सिया राम, बोलिए जय सिया राम, प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आखिरकार महाराज ध्यान दीजिए आप लोग, कथा में तनिक भी ध्यान इधर उधर करेंगे तो कथा का जो क्रम होता है वह ईश्वर की कृपा है। भगवान की जहाँ कथा होगी, जहाँ जहाँ कथा होती है ऐसी क्रिया प्रक्रिया होती रहती है, ध्यान देना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बताते हैं प्रभु की महिमा देखिए। जैसे ही पुनर्दत्त आता है, माँ कहती है कि मैं समझती थी कि मेरे लाल को तू वापस नहीं ले आ पाओगी, मैं फिर भी तुमसे कह बैठी। भगवान मुस्कुराते और कहते हैं माँ देख तेरा पुनर्दत्त आ गया। जैसे ही माँ अपने बेटे को देखती है, बिछड़ती है बिछड़े हुए बेटे जो कई वर्षों बाद लौट करके आया है, माँ अपने कलेजे से लगा लेती है और कहती है मेरे लाल अब तक कहाँ था, किस परिवेश में था। बोलता है पुनर्दत्त मेरी माँ मेरी स्मृति खो गई थी, मैं समुद्र के किनारे गया, गिर गया और वहां से कहाँ गया आज तक मुझे पता नहीं चला। वो तो इन लोगों को पाया, जब मेरी नींद खुली तो ये दोनों मिले, हमको लेकर के घर आए। माँ कहती है मेरे लाल तो दुनिया का सारा सुख मांग ले, हम तुझे दे देंगे। भगवान कहते हैं माँ जो देना हो तू दे दे। कहती है आज तूने एक माँ को खुशहाल बनाया है, जा तेरी माँ भी खुशहाल रहेगी, कोई दुखी नहीं रहेगी। कन्हैया कहते हैं कि नहीं माँ यह फल यह आशीर्वाद में तुझे ढलेगा नहीं, लगेगा नहीं। कहती है भैया क्यों, तो मेरी दो माताएं हैं, एक माता के पास रहता हूँ तो दूसरी वाली उदास हो जाती है, दूसरी वाली के पास रहता हूँ तो पहली नाराज हो जाती है, उदास हो जाती है। कोई ऐसा आशीर्वाद दो जिससे सारा संसार सुखी रह सके। फिर माँ कहती है कि जा हे बलाल तेरी कीर्ति संसार में गाई जाएगी, तेरी कीर्ति संसार में गाई जाएगी। इस प्रकार से प्रभु आशीर्वाद देते हैं। इधर कुछ दिनों पश्चात जब संजीवनीपुरी से घर आते हैं, उद्धव जी को बड़ा अभिमान था अपने ज्ञान पर। प्रभु अपने समीप बुला करके कहते हैं कि जाओ ब्रज का हाल चाल लेकर के आओ, जाओ ब्रज का हाल चाल लेकर के आओ। अभिमानी आदमी, अभिमान था। कहते हैं कि मुझे ज्ञान पर अभिमान है, हम सब गोपिकाओं को बता देंगे, संभाल लेंगे। फिर क्या, जैसे ही उद्धव जी पहुँचते हैं माँ के पास, जसोदा मैया के पास पता पूछते हैं तो सब लोग बताते हैं जो पनारे दिख रहे हैं आंसू के, इसी को पकड़ते हुए चले जाएंगे। वहाँ पहुँचते हैं महाराज। पहुँचने के बाद जसोदा मैया को जब देखते हैं, जसोदा भैया था पागल अपने लल्ला को खोज रही, जसोदा भैया था पागल अपने लल्ला को खोज रही। बोला पति कहाँ छिपा लाला, बोला पति कहाँ छिपा लाला, नंद राय से पूछ रही। बोला पति कहाँ छिपा लाला, नंद राय से पूछ रही। बोला पति कहाँ छिपा लाला, नंद राय
जाए सो कुछ नहीं होगा पति माछ पलाला नंदलाल से कुछ नहीं होगा पति माछ पलाला नंदलाल से कुछ नहीं। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम मेरा लाला रोता रोता मेरी गोदी से बिछड़ा नहीं होता होगा मेरी गोदी से बिछड़ा नहीं होता होगा मेरी गोदी से बिछड़ा नहीं सोता होगा मेरी गोदी से बिछड़ा नहीं सोता होगा। मेरे हाथ यहाँ भी रोते हैं माथा मिश्री रोता होगा मेरे हाथ यहाँ भी रोते हैं माथा मिश्री रोता होगा खाने वाला ऐसा रोता होगा खाने वाला ऐसा होगा खाने वाला ऐसा रोता होगा खाने वाला ऐसा मुझको। माँ को देखते हैं माँ कहती है कि ये हाथ आज रोते हैं ये माखन मिश्री आज रोती है अपने बेटे के लिए। अरे रोता होगा खाने वाला रोता होगा खाने वाला ऐसा प्रतीत मुझको होता। घर पहुंचते हैं आओ भगत होता है। धीरे धीरे गोपिकाओं को समझाने का बड़ा प्रयास करते हैं। एक गोपी से करते हैं कि मैं निराकार ब्रह्म का उपासक हूं मैं तुम्हें बताता हूं तुम मानो मेरी बात तुम मानो मेरी बात। माले मेरी जमाला आखिरकार प्रभु की महिमा देखिए इतना सुंदर बात भव्य बिना पढ़ना। देखिए आज हम लोगों के मध्य में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष श्री विनय पांडे जी विजय पांडे महुआडीह के यहीं के हैं किसी ग्रामवासी के पकड़िया ग्रामवासी जो भगवान की कथा में आए भगवान इनको मंडल अध्यक्ष बनावे यही प्रभु से कामना है मंडल अध्यक्ष हैं हाँ प्रदेश अध्यक्ष बनावे यही प्रभु से प्रार्थना बोलिए आज नंद के लाला की इनके द्वारा भगवान दरबार में 501 रुपए का दान ठाकुर जी खूब कृपा करें ऐसे ही प्रभु कृपा बरसाते रहें और धीरे धीरे प्रभु की महिमा पर से आज पांडे परिवार के अनुपम चिराग ऐसे ही नाम रोशन करते रहें ऐसा ही भक्ति ऐसा ही भाव इनके हृदय में बना रहे। पांडे जी है दिए